खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। प्रतापगढ़ के दरियावद वन विभाग द्वारा वन्यजीव गणना 2017 में वन मंडल में 58 वाटर हॉल चिन्हित किए गए। वन अधिकारी दारा सिंह राणावत ने बताया कि इन वाटर हॉल पर वन कर्मियों, वन्यजीव प्रेमियों, वन सुरक्षा समितियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा गणना की गई। इसके लिए वन्य क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर गणना के लिए छोटे बड़े 3 दर्जन से अधिक पेड़ों पर मचान बनाए गए। वहीं वन्यजीव गणना में महिला वन्य कर्मियों ने भी अहम भूमिका निभाई। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष की गणना में वन खंड दरियावद में उड़न गिलहरी की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीकर के त्रिलोकपुरा गांव के पास एक एम्बुलेंस और टेम्पो की आपस में हुई टक्कर में 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक शादी समारोह से टेम्पो से सवार होकर करीब 1 दर्जन लोग वापस लौट रहे थे। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप से 401 किलो डोडा चूरा बरामद करके 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटड़ी तिराहे से कोदू कोटा की ओर जा रही बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोका। उसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें 14 कट्टों में 401 किलो डोडा चूरा मिला और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बूंदी के हिंडौली उपखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से हिंडौली उपखंड क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना पाकर हिंडौली उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना समेत पुलिस के अधिकारियों ने हालातों का जायजा लिया। वहीं हिंडौली सीएचसी में 108 एम्बुलेंस खराब होने पर भी नाराजगी जताई। डॉक्टर जगबीर सिंह ने संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर उपखंड अधिकारी ने उन्हें लताड़ लगाई। दोनों मृतकों के शव पुलिस ने मोर्चरी में रखवाए और आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। अलवर के बहरोड पंचायत समिति में एसीबी ने विकास अधिकारी शीशराम, कनिष्ठ तकनीकी सहायक राजेश यादव और सेक्रेटरी सुभाष यादव को 45,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत बुड़वल की सरपंच आशा यादव के पति शशि यादव की शिकायत पर अलवर एसीबी टीम ने कार्रवाई की। एसीबी ने कनिष्ठ तकनीकी सहायक और विकास अधिकारी शीशराम यादव को गिरफ्तार किया। एसीबी के डीएसपी साले मोहम्मद ने बताया कि ग्राम पंचायत में बनी इंटरलॉकिंग सड़क का 5 लाख का बजट था, जिसे वह 4 लाख रुपए में बना रहे थे, जिसे पूरा 5 लाख में बनाने के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पालिका में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शिविर में 2.5 घंटे देर से पहुंचे पालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी दिलचस्पी नजर नहीं आई। यहां तक कि चेयरमैन सुरेंद्र सेतीवाल सहित कई पार्षदगण नदारद रहे तो पालिका अधिशासी अधिकारी पीएल जाट 2.5 घंटे लेट पहुंचे। अधिकारियों की गैर मौजूदगी के कारण लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। जयपुर के चोमू के ग्राम चाहोता में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक पीर बाबा फरीद साहब का कदीमी 2 दिवसीय सालाना उर्स आयोजित किया गया। इस अवसर पर उर्स में चादरपोशी की गई। वहीं कव्वाली का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दूर दूर से आए हुए कव्वालों ने कव्वालियां पेश कर सबका मन मोह लिया। झालावाड़ के तीतरवासा गांव को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गोद लेने की बात सामने आई है। तब से झालावाड़ के सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में रात्रि चौपाल बुलाई गई। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने सांसद के गांव गोद लेने के बाद गांव की हालत जानने पहुंचे। गांव की हालत देखकर उनकी हालत खराब हो गई। वहीं कलेक्टर ने कहा कि 24 तारीख के पहले झालावाड़ का तीतरवासा गांव एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गांव सांसद ने गोद लिया है। यहाँ सभी सुविधाएं होनी चाहिए, वरना किसी की खैर नहीं। जयपुर के कानोता हिंगोनिया गौशाला का हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने दौरा किया। जस्टिस शर्मा ने गौशाला के अलग अलग वार्डों का निरीक्षण किया और गायों को अपने हाथों से गुड़ भी खिलाया। जस्टिस महेश शर्मा के साथ ही डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा, जेडीसी वैभव गालरिया और कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन भी हिंगोनिया गौशाला पहुंचे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गौशाला के 6 साल से लंबित पड़े मामले को लेकर कल जागो जनता सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही हाईकोर्ट द्वारा गौशाला का दौरा किए जाने के आदेश दिए थे। अलवर के बहरोड में श्रम विभाग की ओर से लगाए गए रोजगार मेले में युवाओं का हुजूम उमड़ा। बहरोड में पहली बार लगाए गए इस मेले का श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने उद्घाटन किया। मेले में कई जिलों के युवा शामिल हुए। इधर शिविर का श्रम विभाग के उच्च अधिकारी ने अवलोकन भी किया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।
भीलवाड़ा के बनेड़ा के कमालपुरा में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मधु जाजू, सुमित्रा कांटिया, सुशीला बैरवा, उर्मिला बोहरा, अर्चना दुबे सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बाड़मेर के समदड़ी में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत जेठनतरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित किया गया। शिविर में काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उपखंड अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा को लूनी नदी में हो रहे अवैध खनन की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारोत, नायब तहसीलदार मोटाराम चौधरी, पंचायत प्रचार अधिकारी सुरेश व्यास, सरपंच मंजू देवी, ग्राम सेवक अशोक कुमार वैष्णव सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उदयपुर के वल्लभनगर में कानोड़ तहसील के आसपास ग्रामों में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से केला और बिस्किट के साथ में जरूरतमंद बच्चों में चप्पल भी बांटी। वहीं शिविर का लगभग 105 लोगों ने लाभ लिया। कार्यक्रम अगले आनंद पूर्णिमा 10 मई तक अनवरत जारी रहेगा। उदयपुर के वल्लभनगर में कानोड़ के निकट गोमती नदी के तट पर स्थित केरेश्वर महादेव लूणदा में वैशाखी पूर्णिमा पर मेलार्थियों की भीड़ जमने लगी है। यहाँ दूर दराज से इलाकों से ग्रामीण अपने पितरों की अस्थियों को गोमती नदी में विसर्जन करने पहुंचे। मेले में हजारों की भीड़ लगी है। ये शिवालय मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मेवाड़ के सभी समाज पितरों की अस्थियों का विसर्जन यही बहने वाली गोमती नदी में किया जाता है। सुरक्षा को देखते हुए मेले में थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। भीलवाड़ा के आसंद में लोक अदालत शिविर में पट्टे वितरण किए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर व एसडीएम बलवंत सिंह, सरपंच व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के रायसर गांव में एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। कथावाचक संत श्री राम शुक्ल ने कहा कि उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जोधपुर के शेरगढ़ में धूल भरी आंधी चल रही है। वातावरण में धूल के गुबार से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं शेरगढ़ के मेगा हाईवे मार्गों पर धूल भरी आंधी से वाहन चालकों को भी आवाजाही में दिक्कत आ रही है। हवा का रुख तेज होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। चित्तौड़गढ़ में आकोला में गांव के विकास के लिए ग्रामीणों को सदैव एकजुटता के साथ कार्य कर विकास को प्राथमिकता देने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। वहीं संबोधित करते हुए योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान अध्यक्ष एवं उप प्रधान भीम सिंह झाला ने किया। भीम सिंह झाला ने विधायक अर्जुन लाल जिनगर सहित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में वैराग्यवती मुमुक्षु अंकिता दुग्गड़ की पुराना बस स्टैंड पर हजारों महिला पुरुषों की उपस्थिति में सम्मान किया गया। अभिनंदन समारोह में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुमुक्षु ने नशा मुक्ति, भोजन व वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का युवाओं को संकल्प दिलाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नगर पालिका के 35 वार्ड में आयोजित होने वाले शहरी जन कल्याणकारी शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि व पूर्व विधायक ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नवलखा व एसडीएम इंद्राज सिंह ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शिविर में आने वाले आगंतुकों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर उनके कार्य एवं समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ की राशमी मातृ कुंडिया में वैशाखी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान एवं दान पुण्य के विशेष महत्व के चलते मंगलेश्वर महादेव की नगरी में श्रद्धालुओं का आगमन तड़के से ही शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने बनास नदी में स्नान कर जलचरों को दाना डाला। कई लोगों ने स्वर्गीय परिजनों की अस्थियां भी विसर्जित की। श्रद्धालुओं ने मंगलेश्वर महादेव के दर्शन किए। वहीं विभाग की ओर से मेले में साफ सफाई, बिजली एवं पेयजल के व्यापक इंतजाम किए गए। थाना अधिकारी रमेश मीणा के निर्देशन में पुलिस बल भी तैनात रहा। पाली की रानी में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत नगर के वार्ड संख्या 1 में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष चौधरी ने केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लेने को कहा। इस अवसर पर पालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़, पार्षद सुरेश अग्रवाल, हीरालाल चितारा सहित अधिकारी उपस्थित थे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणे की खबरों में और बात करते हैं जोधपुर के बिलाड़ा की। जोधपुर के बिलाड़ा में राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर अंजना अपने चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी पंकज राय के रवैये से इतना परेशान हो गई कि मीडिया के सामने फफक कर रो पड़ी। डॉक्टर अंजना को सरकारी अस्पताल में करीब 5 माह पूर्व सोनोग्राफी एवं शिशु प्रसव का कार्यभार मिला, लेकिन प्रभारी चिकित्सक द्वारा चार्ज नहीं दिए जाने एवं कार्य में दखल अंदाजी करने के कारण परेशान डॉक्टर अंजना मीडिया के सामने ही रोने लगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिलाड़ा ग्रामवासियों ने एक दलित महिला डॉक्टर के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर रोष जताते हुए चिकित्सा मंत्री एवं केंद्र के विधि न्याय मंत्री व स्थानीय सांसद पीपी चौधरी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं खास बात यह है कि यहां स्थानीय प्रशासन भी आंखें बंद कर यहां पूरा तमाशा देख रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रभारी पंकज राय चिकित्सक को बर्खास्त किए जाने की मांग की। बाड़मेर की कल्याणपुर क्षेत्र के गोदाबाद खुर्द स्थित भूनिया जी स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी रहे। वहीं उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है व आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना बढ़ती है। इस कार्यक्रम के दौरान कल्याणपुर मंडल अध्यक्ष दौलाराम कुआ, कोषाध्यक्ष लूनचंद बागरेसा, उपाध्यक्ष पदम सिंह धर्मसर, बाबूराम जाखड़, पुखराज बिश्नोई सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। जैसलमेर के पोखरण खोतोलाई गांव के पास किए गए परमाणु परीक्षण के बाद विश्व पटल पर गांव का नाम होने से इन दिनों ग्रामीण अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परमाणु परीक्षण की 20वीं वर्षगांठ पर सरपंच नाथूराम बिश्नोई ने केंद्र सरकार से खोतोलाई गांव को गोद लेने की मांग की। वहीं परमाणु धमाकों को सहन कर चुका खोतोलाई गांव में हाल ही में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आया है। वहीं ग्रामीणों में आई बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता के चलते 100% बालिका शिक्षा का प्रचार हुआ है। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड की ग्राम पंचायत तिलवाड़ा में उच्च जलाशय का अधूरा पड़ा काम लगभग 1.5 वर्ष पूर्व निर्माण शुरू हुआ था, वो आज दिन तक अधूरा पड़ा है। ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़कर चला गया। वहीं ग्रामीण कई वर्षों से अपने निजी खर्चे से पानी डलवाते हैं। वहीं राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने पीएचईडी अधिकारियों को सिरनिली व तिलवाड़ा में 7 दिन के भीतर ट्यूबवेल खोद जलापूर्ति करने के निर्देश दिए, वो भी ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हुई। आज ही 2 दर्जन गांवों में ट्यूबवेल के खोदने के आदेश हुए, लेकिन तलवाड़ा का आदेश अभी तक नहीं हुआ। भरतपुर के डीग में ब्रज 84 कोस में पहाड़ों के अवैध खनन को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर ब्रज रक्षाणी दलमान मंदिर वरसाना हरिबोल दास बाबा के नेतृत्व में साधु संतों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। वहीं जिसमें बताया गया कि गांव धामारी सेऊ, अढ़ावली, अंजारी, टोड़ा, बोलखेड़ा आदि जगह पहाड़ों से अवैध खनन हो रहा है। टोंक के उनियारा में एक खड़ी रोडवेज बस को बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान बोलेरो में दूल्हे सहित उसके साथी बैठे थे। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद बोलेरो में बैठे दूल्हे सहित उसके साथी मौके से भाग छूटे। इसके बाद रोडवेज चालक ने मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में शिक्षिका नीलम अग्रवाल की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। सीएमएचओ साजिद खान ने चिकित्सा टीम गठित कर खानपुर में घर घर सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षिका नीलम के परिजनों को दवाइयां वितरित की गई है। अजमेर के ब्यावर कस्बे में मसूदा रोड स्थित वार्ड संख्या 41 में खुलने वाली शराब की दुकान को लेकर क्षेत्रवासियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं दुकान खुलवाने के लिए मौके पर पहुंचे आबकारी वृत्ताधिकारी प्रहलाद गुर्जर और थाना अधिकारी प्रेम कुमार को भी क्षेत्रवासियों का विरोध झेलना पड़ा। अजमेर के ब्यावर कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड के सामने खड़े होने वाले अवैध वाहनों और लोक परिवहन सेवा की बसों को हटवाने की मांग की गई। वहीं इस संबंध में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। कोटा के इटावा में कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर विनायका गांव के पास एक बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सड़क किनारे लगी गुमटी में जा घुसा। इस दौरान बस में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इटावा अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर के पींसागंज जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। 3 करोड़ रुपए की लागत से करीब 17 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। बीसलपुर पाइपलाइन के कनिष्ठ अभियंता तरुण शर्मा और उप सरपंच इस्माइल कुरैशी ने भूमि पूजन कर इस कार्य का शुभारंभ का श्री गणेश किया।
झालावाड़ के मनोहर थाना में ग्राम सरेडी में महिलाओं को स्वावलंबी और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगभग 30 महिलाओं को सिलाई मशीन, बूट हाउस, किराने की दुकान के सामान, मनिहारी के सामान और आटा चक्की वितरित की गई। पाली के रानी उपखंड के नादाना जोदान में सार्वजनिक गौशाला का शेरो राजस्थान रूपमुनि रजत ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी रखवाली करता है, उसके बाद में उसको बेसहारा छोड़ देता है। ऐसी अवस्था में गौशाला उनका सहारा बनती है। इस मौके पर भुवनेश मुनि, पूर्व पाली विधायक भीमराज भाटी, रानी नगरपालिका अध्यक्ष घीतूलाल चौधरी, नाडोल सरपंच यशोदा वैष्णव मौजूद थे। भरतपुर के डीग में पक्के कुंडा में नहाते समय पैर फिसलने से 12 वर्षीय जीतू की मौत हो गई। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, जिसका राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक जीतू गांव मंगूरा निवासी था। भरतपुर के बैर कस्बे के ग्राम पंचायत सुहांस के ग्राम बदनपुरा में भूमिया बाबा के मेले में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान दौड़, गोला फेंक प्रतियोगिताएं हुई। वहीं दौड़ में कैलाश कासोट और गोला फेंक में सहीराम राजगढ़ विजेता बने। सभी जीतने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भरतपुर के वैर में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पंचायत समिति में समीक्षा बैठक की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायत समिति 20 ग्राम पंचायतों के सचिव और कनिष्ठ लिपिकों को न्यून प्रगति और लक्ष्य के अनुसार कार्य कर ओडीएफ नहीं कराने के संबंध में विकास अधिकारी ने नोटिस थमाए। सिरोही के रेवदर के दांतराई कस्बे में लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने गांव में 2 नए आरओ प्लांट लगाने की स्वीकृति जारी की है। गांव में अभी तक सिर्फ आरओ प्लांट के नाम पर विधायक के प्रयास से 2 ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं। इन दोनों में पर्याप्त पानी भी हो गया है, लेकिन 9 महीने पूरे होने के बाद भी आरओ प्लांट लगाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अजमेर के भिनाय के बडली गांव में चारे के बाड़े में आग लगने से करीब 10 ट्रॉली चारा जलकर हुआ राख हो गया। हादसे के वक्त मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान विजयनगर और केकड़ी से आई दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। करौली के हिंडौन सिटी में स्टेशन रोड पर नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। यहां परिषद ने बंद दुकानों के बाहर रखे काउंटर, तख्त और अन्य सामान को जब्त कर लिया, लेकिन मंडावरा रोड, बयाना मोड़, चौपड़ सर्किल, मनीराम पार्क, जगदम्बा मार्केट सहित शहर के कई सार्वजनिक जगहों पर हो रहे अतिक्रमण नगर परिषद की नजरों से दूर है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ गांव नंगली मेगा में तेज हवा चलने के कारण एक घर की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान हो गया। अचानक तेज हवा चलने के कारण टिन शेड उड़ने लगे तथा हॉल की दीवार भी गिर गई, जिसकी वजह से शादी में मिला सामान टूट गया और 3 जनों की चोट आई है। झालावाड़ के पिड़ावा में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर का उद्घाटन हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय ताऊ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, एसडीएम राकेश मीणा, जिला प्रमुख टीना भील, नगरपालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में लगाए गए मुख्यमंत्री कल्याण शिविर में पहले ही दिन लोगों की काफी कम संख्या पहुंचने के कारण यह शिविर फ्लॉप साबित हुआ। शिविर के फेल होने में कहीं न कहीं इसके प्रचार प्रसार में कमी रहना भी कारण रहा। पालिका की इस लापरवाही का ही आलम रहा कि शिविर के पहले दिन शुरुआती 2 घंटे में एक भी आवेदक नहीं पहुंचा। पूर्व पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी और प्रतिपक्ष नेता मोहन गुजर ने इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद पालिका ईओ विजेश और अन्य कर्मचारी हरकत में आए और शिविर स्थल पर पहुंचे। जोधपुर के ओसिया में सॉफ्टेक स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाएगा। वार्षिकोत्सव में डॉक्टर गिरिराज किशोर, प्रबंध निदेशक, वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि होंगे। वहीं सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। करपा पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं नागौर के मेडता सिटी की, जहां चोरों ने एक पेट्रोल पंप की तिजोरी को निशाना बनाया। जसनगर के दादूलाल पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना में चोरों ने यहां से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद मेडता पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। 12 के अटरू में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया।
नर्सेज एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष हरिमोहन शाकेवाल ने बताया कि क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सेज कर्मियों ने मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के मंडोर में विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन 4 लोगों ने नामांकन भरे। बता दें कि मंडी बोर्ड गठन के लिए मतदान 3 जून को तथा चेयरमैन का चुनाव 14 जून को होगा। 3 जून को मंडी समिति बोर्ड के होने वाले चुनावों में 12 मई को नामांकन भरे जा सकेंगे। 12 मई को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 13 मई को तथा नामांकन वापस 15 से 17 मई तक लिए जा सकेंगे। जोधपुर के बालेसर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह को लेकर पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। महाराणा प्रताप जयंती की तैयारियों को लेकर बैठक रखी गई। इसमें निर्णय लिया गया कि पोस्टर का विमोचन 14 मई को बीजेएस स्थित शिव मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। जोधपुर के तिवरी आईसीआईसीआई ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्था जोधपुर द्वारा संचालित बालरवा के पाटिया बेरा में 21 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी पर खेती का निःशुल्क 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टोंक के मालपुरा कस्बे के झाड़ली गांव में बिजली का तार टूटने से करीब 3 दर्जन मकानों में बिजली के उपकरण फूंक गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि सास दुखांतिका के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। सिर्फ कागजों में ही मेंटेनेंस अभियान चल रहा है। टोंक के निवाई कस्बे में शहरी जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने पट्टे बांटे। इस दौरान विधायक ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य जनता को राहत प्रदान करना है। इस मौके पर एमएलए ने अधिकारियों को जनहित में कार्य करने की नसीहत दी। शिविर के दौरान पालिका अध्यक्ष राजकुमारी भी मौजूद रही। सवाई माधोपुर की खंडार पंचायत समिति के गोटड़ा में 70 फीट लंबी दीवार ढहने से पंचायत के निर्माण कार्य की पोल खुल गई। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं को हल्की चोट भी आई। हनुमानगढ़ के रावतसर के चक 4 CYM के आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्य मेरिट में आने वाले 5 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानाचार्य भूप सिंह गोदारा ने बताया कि प्रियंका, पूजा, प्रशांत, विक्रम, अनिल को राज्य मेरिट में आने पर लैपटॉप दिया गया। हनुमानगढ़ के सांगरिया में बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष गुरलाल सिंह मान की अध्यक्षता में हुई। इसमें रावतसर बार संघ के अधिवक्ता अशोक नागपाल पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में अभियुक्त बनाने और पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अधिवक्ता को हिरासत में रखने का विरोध किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर के निकटवर्ती गांव सोतीबड़ी के वार्ड 9 में बिजली तारों में हुई स्पार्किंग के कारण छपरे में आग लग गई। इससे 3 गाय झुलस गई और एक छपरा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। करौली के मंडरायल में एक धर्मशाला के स्टोर रूम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यहां अग्रवाल धर्मशाला में यह आग लगी। इस दौरान टेंट का सामान जल गया। करौली के टोड़ा भीम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने शहर के विभिन्न वार्ड्स में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं से करौली चलने का आग्रह किया। सिरोही के शिवगंज में शराब की दुकानों पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहां शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगाई हुई है। धौलपुर के बसेड़ी के गांव बनोरा में आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों की बैठक हुई। इस बैठक में शराबबंदी पर निर्णय लिया गया। इस दौरान सर्व समाज ने सहमति जताई। साथ ही बाल विवाह और मृत्यु भोज पर भी पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र के कई गाँव पहले भी शराब से तौबा कर चुके हैं। अजमेर के मसूदा में पीपली के बाडिया में 2 कारों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें रेफर कर दिया गया। कोटा के इटावा में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने शुभारंभ किया। यह शिविर पालिका कार्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान लोगों से पट्टा आवंटन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विधायक ने लोगों से शिविर का लाभ लेने की अपील की। भरतपुर के पहाड़ी में गंगोरा ग्राम पंचायत में आम रास्ते पर नींव खोदकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। इस बाबत ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद विकास अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जालोर के चीतलवाना में उपखंड क्षेत्र के परावा की सरहद में कार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार NH 15 पर परावा की सरहद में पीपाड़ निवासी देवाराम एक ढाबे पर काम करता था। सुबह जल्दी वह हाईवे किनारे शौच के लिए जा रहा था, तभी बाड़मेर की तरफ से आ रही कार ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में पानी के कुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। यह घटना गांव सिमसिया की रोही की है। यहां एक खेत में बने कुंड से पानी निकालते समय यह हादसा हो गया, जिसमें 24 वर्षीय परमेश्वर पानी के कुंड में डूब गया। राजल देसर पुलिस ने शव को रखवाया, चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पोदार गेट पर स्थित राधिका गारमेंट्स में यह हादसा हुआ। दमकल पहुंचने से पहले सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।
जैसलमेर के रामगढ़ में सीमा क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गर्मी में राहत मिली है। तनौट में हुई आधे घंटे की बरसात के बाद जवानों के साथ साथ ग्रामीणों को भी यहां पर राहत मिली है। वहीं इसके साथ ही पशुपालकों के चेहरे खिल गए। आमजन के साथ ही पशुधन को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। भरतपुर के बैर में भुसावर हिंडौन सड़क मार्ग पर एक टेम्पो से 138 कार्टन देशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान वल्लभगढ़ मजाजपुर के पास भुसावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टेम्पो पिकअप में रखे 138 कार्टन देशी शराब जब्त की। हालांकि आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। अलवर के रामगढ़ में पानी की समस्या को लेकर सम्मानपुर और गुजरपुर गांव महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मटके फोड़कर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हुकुम सिंह नोगावा के नेतृत्व में एसडीएम बी.के. तिवारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं ने जलदाय विभाग के दफ्तर पर भी प्रदर्शन किया। जालोर के आहोर उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड नहीं होने के कारण आगजनी की घटनाओं के होने पर जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है, जिससे काफी समय नष्ट हो जाता है। वहीं आगजनी होने के बाद समय पर नहीं पहुंच पाने से नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के रामसिंह कस्बे में धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन व ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। चूरू के सुजानगढ़ में गर्मी परवान पर चढ़ने के साथ साथ सुजानगढ़ तहसील के गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। वहीं बउआसर, शोभासर, मलसीसर सहित कई गांवों में समय पर पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं, जिसके बावजूद भी प्रशासन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।